हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आपके लिए आज क्लास 10th का मॉडल पेपर हिंदी का, ठीक है, जिसका कोड है 801 AW, ठीक है, और वायरल पेपर आपका है, ठीक है, एकदम से वायरल पेपर है फ्रेंड्स। 22 फरवरी की एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है आपके लिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ अनुक्रमांक लिखा है, यहाँ नाम, ठीक है, जिसका रोल नंबर अनुकार मांग से होता है रोल नंबर, और नाम आप तो नाम लिखेंगे। और जो पेपर होगा फ्रेंड्स, आपको 70 में 70 अंक पूरा मिलने वाला है। ये वीडियो अच्छे से देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो, पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, ताकि अगर आपको हिंदी में टॉप करना है तो अच्छे से देखना पड़ेगा, अगर आप भी हिंदी में टॉप करना चाहते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान रखो कि जो हिंदी का कोड होता है फ्रेंड्स, वो होता है 901, ठीक है। आपको यहाँ OMR सीट में फिल करने के लिए आएगा, तो आपको ये भी रखना, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 9 से 1 होता है हिंदी का, याद रखो। कक्षा 10 है, विषय हिंदी केवल प्रश्न पत्र रहेगा आपका, ठीक। अब देखो, समय आपको जो दिया जाएगा वो 3 घंटा रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आपको, और पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा, ठीक है। नोट में कह रहा है कि जो प्रारंभ के समय 15 मिनट पर दिए जाते हैं फ्रेंड्स, वो होता है प्रश्न पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ जो ये टाइम दिया गया आपको, वो होता है कि इससे पहले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने प्रश्न पत्रिका को अच्छे से पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा वाला क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र को 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है, ठीक है। जो प्रश्न पत्र आपके सामने है वो 2 खंडों में विभाजित है, का और खा में, ठीक है। एक तो खंड आ में, एक खंड बा में, राइट। उसके बाद कह रहा है तीसरा जो कह रहा है कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना है, ठीक है। जो आपको 1 से जो 20 तक आंसर है फ्रेंड्स, यानी जो 1 से 20 तक क्वेश्चन है, इसके जो आंसर होंगे आपको कहाँ देना पड़ेगा? OMR शीट पर। OMR शीट पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको बोर्ड एग्जाम पहुंचने से पहले आपको वहाँ देख लेना है कि किस तरह से वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद खंड बा में कह रहा है 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का सम्मुख अंक दिए गए हैं, ठीक है। 50 अंक को जो होगा फ्रेंड्स वो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो और फिर कह रहा है कि जो प्रत्येक प्रश्न है उनके सामने उनका नंबर दिया है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का है, 2 नंबर का, यही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो देखिए, तो बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि खंड आ में क्या है, ठीक है। खंड आ का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स MCQ 20 MCQ रहेगा फ्रेंड्स, जिसका पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास क्या है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास क्या है? तो आ ऑप्शन है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, और गा है अलग अलग बैतरणी, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर गा, यानी गोदान, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो खा है गोदान। तो ये देख लो यार, 1 नंबर का, ऐसे एक ही नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, तभी तो पूरा 20 होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है, ममता। ये राइट आंसर इसका खासा ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से माधुरी किस युग की पत्रिका है? तो पहला ऑप्शन है का है छायावादी, खा है द्विवेदी युग, और गा है प्रगति युग, और घा इनमें से कोई। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? वो है उपन्यास, वो है खा, यानी द्विवेदी युग की, ठीक है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है पहले से टिक किया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं फिर भी लगवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो कह रहा है, चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो किसे? मुंशी प्रेमचंद्र को, खा है सेठ गोविंद दास को, और गा है हरिकृष्ण प्रेमी को, और घा है मोहन राकेश को। जो जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर का, यानी प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, यानी 22 फरवरी को। त्रिवेणी के लेखक कौन है? त्रिवेणी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो वो क्या है? पहला को ऑप्शन इसका है पुरुषोत्तम दास टंडन, और खा है मदन मोहन मालवीय, और गा है श्याम सुंदर दास, और गा है रामचंद्र शुक्ला। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या है? त्रिवेणी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ नीचे ऑप्शन दिया होगा, यहाँ, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या है सही? तो पहला ऑप्शन क्या है? बाल भट्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन बाल भट्ट है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रताप नारायण मिश्र है, और गा है राधा चरण गोस्वामी, और गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स क्या सही है? घा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? श्याम सुंदर दास। ये याद रखो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 8वां क्वेश्चन हुआ, 8वां क्वेश्चन आपका है
कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही नहीं है, उसे पहचान कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा कि आधे अधूरे नाटक के लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। गलत, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। क्या भूलूं कि याद करूं आत्मकथा विधि की रचना है। ठीक है, तो और तीसरा कह रहा गोदान के लेखक राजकुमार वर्मा है। गलत है। अब यहाँ ऊपर लगा क्या है भाई, और गा है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, हे खग मृग के सॉरी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खा, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की विधि रचना है, यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नयनी में कौन सा रस है, कौन सा रस है फ्रेंड्स, इसमें क्या रहेगा, करुण रस। ठीक है, यहाँ भगवान श्री राम अपनी माता सीता की याद में क्या कर रहे हैं, करुण प्रताप को दर्शा रहे हैं। ठीक है, करुण प्रताप को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, का सही है। राइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवस शीर्ष अनुरागा के दोनों चरणों में मिलकर कितनी मात्राएं हुई, ये इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप चेक करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो पहले से लिखा है मिस्टेक है, लेकिन हम लगवा दे रहे हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या है 32, यानी कि घा सही है। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, गूगल कर लेंगे फ्रेंड्स, आंसर को आप छोड़ेंगे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे। ठीक है, आप देख कर ही समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सॉरी 11 है कि पीपा पात सरिस मंडोला में अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है, किस अलंकार की, तो जो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स वो है खा। ठीक है, खा की। ठीक है, यही है सही आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है फ्रेंड्स, कौन सा समास है, तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बहुब्रीहि समास, यही है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर यही है। उसके बाद कह रहा कोयल का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है आ, कोकिलिका। ठीक है, कोकिलिका जिस राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन शब्द कौन सा है। ठीक है, पद कौन सा है। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि रवि जो है रवि भी अर्घ गर्त राकेश, तो आप इसका जो होगा आंसर आप फ्रेंड्स वो कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे। ठीक है, जो इसका आंसर है, वैसे तो मैंने रवि पढ़ा है, रवि लगवा देता हूँ, आप चेक कर लेंगे एक बार। कमल कमल सरसिज जलज आदि कहलाते हैं क्या, तो ये क्या है पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है दीर्घ, यानी का है। क्या वाला आंसर बिल्कुल भी सही है फ्रेंड्स, आप देर नहीं करेंगे, अच्छे से डाउन करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि इत्यादि में संधि विग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है इतन आदि, यानी कि का वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की मत से किस विभक्ति का वचन का रूप है, तो इसका क्या है राइट आंसर तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, ये राइट आंसर करो फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा पठ किस लकार का रूप है, तो लट लकार का। ठीक है, खा सही है, ये टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 यानी अंतिम प्रश्न खंड आ का कह रहा है गमयसियंत किस लकार पुरुष का वचन रूप है, तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि लूट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी का वाला सही है, एकदम सही है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार आपने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के, ठीक है 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के अच्छे से देख लिए हैं। आई होप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि खंड बा में क्या है। खंड बा हमारा आ गया कि वर्णनात्मक प्रश्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न देखिए यहाँ पहले दिया कि 3 गुणे 6 यानी कि 6 नंबर में पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे फ्रेंड्स। वो कह रहा है पहला प्रश्न क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें 2 दिए होंगे, ये आपको 2 दिया होगा, इनमें से कोई एक ही करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कहने के 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहले को पहला का में दिया है। पहला हमारा का वाला गद्यांश क्या है कि जब एक बार मनुष्य का अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, ठीक है पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह कहीं नहीं देखता कि वहाँ कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यत होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम्हें
तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत से छूत से बचो। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे आप कि इस क्वेश्चन के लिए आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नीचे पूछा जाएगा कि ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ठीक है, प्रस्तुत पाठ पठाय पुस्तक हमारी पठाय पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत पाठ हमारी पठाय पुस्तक हिंदी के गद्य के या किस पाठ का उस थिएटर का नाम लिया गया है, जिसके लेखक जो इसके राइटर हैं उसका आप उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये संदर्भ हुआ। रेखांकित अंश की व्याख्या करने का व्याख्या कीजिए, यानी जो इस पर रेखा किया जाएगा उन पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ गलती छूट गया, यहाँ से लेकर इन पे किया गया है। ठीक है, देखो इनका आपको व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अंत होते तुम किसके भक्त बन जाओगे। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, एक ही लाइन में लिखो कि अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर आपको वो नहीं आ रहा तो देखिए अथवा करके दिया है कि कितना जीवन बड़ा सरस पढ़ा है। ठीक है, वैसे इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो इस नीचे पढ़ने के बाद इसके जो संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिख देंगे, उसके रेखांश की व्याख्या कर देंगे आप। उसके बाद दीवारों पर बने क्षेत्र की किन किन संबंधित है वो आप वो कर देंगे। इसीलिए आपको भी 6 नंबर यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, आपको नहीं आ रहा फ्रेंड्स आप ये करेंगे, लेकिन करेंगे छोड़ के नहीं आना पेपर में। जाके 22 तारीख को फाड़ देना है, पेपर को फोड़ देना पूरे 70 90 70 में 70। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, चरण कमल बंदोहिता वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल ये टॉपिक आता है, तो अब मैं कहूंगा जो क्लास 10th के विद्यार्थी यानी 22 फरवरी से उनका एग्जाम है, इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें। पढ़ने में क्या जाता है भाई, एक बार पढ़ लो अच्छे से, हो सकता है बोर्ड में यही आ जाए, हो सकता है कि बोर्ड में हमें यही देखने को मिल जाए। तो जाकी कृपा पंग गिरिला दे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पनी बोले रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंधु ही पाई। ठीक है, प्रस्तुत संदर्भ का संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा होगा कि रेखांश की व्याख्या करना पड़ेगा, ईश्वर की कृपा से क्या संभव है ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो नहीं आ रहा तो वो आप ये कर सकते हैं कि गिरा अलनिस मुख पंकज रोकी, उसको आप अच्छे से पढ़ने के बाद आप तीनों क्वेश्चनों प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे। ठीक है, पैसा अंदर लिखना पड़ेगा, उसमें से इसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। उसके क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, और आरसी, ठीक है, इस चैप्टर को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से पोस्ट कर दिया फ्रेंड्स, क्लास 10th के लिए बहुत जरूरी है। यही एक चैप्टर है जो क्लास 10th में बार बार पूछा गया है, और आरसी। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। 4 की 5 टॉपिक हैं, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। हो सकता है बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसे यही देखने को मिले। उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक होता है कि स्थानांतरम अलक्षेंद्र, ये भी होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझिए। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बात कह रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि नीर क्षीर विवेक हलन से तस्मय तंतु चेत विश्व स्मनु धन्या कुलवर्तम पालयति कहा। ठीक है, आप इसको करेंगे, या अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप देखिए अथवा करके ये भी दिया कि बंधनम मरडम वपि जियो वपि पराजया उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है फ्रेंड्स, ये बहुत सस्ता है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अपने पठित खाड्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में किसी एक का उत्तर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, ज्योति जवाहर कथा व संक्षेप में लिखिए। अगर वो आपको देखिए, ये हमारे राज्य का जिला, ये हमारे जिले का नहीं होता, लेकिन जो हमारा होता है कि वो मुक्ति दूत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुक्ति दूत हम अच्छे से तैयार करेंगे। इसके 5 सर्ग हैं, 5 सर्ग को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, मेवाड़ा तो हमारा आता नहीं है, हमारा तो हम लोगों का तो मुक्ति दूत है, तो मुक्ति दूत फिर अगर जो बच्चे मेवाड़ा होते हैं, ठीक है, तो वो मेवाड़ा तो तैयार करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट से अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है कि आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी हिंदी की 2 रचनाओं को लेकर ना। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि फिर भी आप इनको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे फ्रेंड्स। 22 फरवरी को ये देखने को जरूर मिलेंगे दोनों लोग। उसके बाद किसी एक कवि का, तो कवि क्या है, तुलसीदास सूरदास, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगातार 8 साल से बैक टू बैक क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का, बिहार तुलसीदास और सूरदास जी का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपनी पठा पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना पड़ेगा 3 नंबर में। ठीक है, आपको एक श्लोक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कम से कम 5-6 लाइन का हो, जो इस प्रश्न पत्रिका में ना आया हो, 3 नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है
8 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इनमें से किसको करना आपको? तो केवल 2 प्रश्न ही करने हैं, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। तो आप इनको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, और दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको कितने नंबर? 9 नंबर मिल रहे हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर आपको दिया जा रहा है। तो पहला अनुशासन का महत्व है, पर्यावरण प्रदूषण है, विज्ञान एक वरदान है, बेरोजगारी। ठीक है, तो मैंने बेरोजगारी की समस्या पर मैंने निबंध लिखा दिया है फ्रेंड्स। अभी आप आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, आप जाकर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी एक का आ जाए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने, ठीक है, देख लिया जो क्लास 10 का मॉडल पेपर 2024 का अच्छे से आपने डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो देखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, हिंदी आप तैयारी करेंगे। ठीक है, क्लास 9 जो 9 मैथ, दोनों तीनों का मैथ का भी तैयारी कराएंगे फ्रेंड्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की है, तो आपको पेपर्स करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, हिंदी के एग्जाम में कम से कम 70 में 70 नंबर करके आना, यानी आपको प्रैक्टिकल से लेकर कम से कम 92 95 नंबर हिंदी में आना पढ़ना फ्रेंड्स, फोड़ देना 22 फरवरी को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जो आपने अभी तक पूरा वीडियो देख रहा, क्लास 10 का मॉडल पेपर देख लिया। ठीक है, आपने मॉडल पेपर क्लास 10 का देख लिया, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और पूरा क्लियर भी कर लिया होगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से क्लियर किया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की प्रेस कीजिए, ताकि जो इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो फ्रेंड्स आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, आज 22 फरवरी से आपका एग्जाम है, 22 फरवरी से। तो ठीक है, मैं 22 फरवरी तक लगातार हर एक दिन नया नया अपडेट दूंगा आपको, और हर एक दिन, ठीक है, हिंदी का अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके फंसे ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।